नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आप सामने पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ ज्योग्राफी का, और पार्ट नंबर फर्स्ट करा चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि अपनी स्पेशल क्लास चल रही है फाउंडेशन बैच की आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी जीडी और पेट के लिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट देखिएगा। और आपने इसकी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा इसका, तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। उसमें भारत के प्रमुख पर्वत और पर्वतीय दर्रे और भारत की स्थिति में विस्तार 3 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको इसमें कितने क्वेश्चन पता थे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए एग्जाम की पाठशाला को ज्वाइन कर ले, वहां ऑलरेडी इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। पहला अपने सामने क्वेश्चन है, उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां हैं हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है बोखारचू हिमनद से, कैलाश पर्वत श्रेणी से। याद रखिएगा, कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 याद रखना है सिंधु नदी की कुल लंबाई। सिंधु नदी भारत में कितनी लंबाई है? ये 709 किमी। याद रखिएगा 709 किमी। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 709 किमी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की। याद रखिएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की। याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन या लाइन्स माउथ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बन या लाइन्स माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? यह गिलगित 5200 मीटर का है, ये याद रखिएगा। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो याद रखिएगा यह गिलगित। नेक्स्ट है, झेलम नदी को उद्गम स्थल का नाम है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है बेरीनाग। याद रखिएगा झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है बेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। याद रखिए कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रावी नदी कहां से निकलती है? रावी नदी कहां से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। याद रखिएगा रावी नदी कहां से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से। नेक्स्ट है, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? परुश्रेणी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है रावी नदी को। याद रखिएगा। ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से। याद रखिएगा ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बिपाशा या अर्गिकिया। याद रखिएगा अर्गिकिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी कहां से निकलती है? रोकास्ताल झील से निकलती है। याद रखिएगा राकास्ताल झील से निकलती है ये। नेक्स्ट है, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई है 1050 किमी। याद रखिएगा। घाघरा नदी कहां से निकलती है? तो शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। याद रखिएगा। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह है पौराणिक सरस्वती। याद रखिएगा पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को, घाघरा को। नेक्स्ट है अपना, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमानंद। याद रखिएगा गोमुख हिमानंद से निकलती है गंगा नदी। नेक्स्ट, किंदु नदियों के संगम यानी कि देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है भागीरथी एवं अलकनंदा। याद रखिएगा भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलन से ये कहलाती है, देवप्रयाग से बाद है गंगा कहलाती है तो भागीरथी अलकनंदा के। ध्यान रखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा नदी वेनिस का क्या नाम है? तो यह है गंगा नदी वेनिस, याद रखिएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2501 किमी, याद रखिएगा। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो यह है गंगा नदी, याद रखिए। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो यह है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण का नाम क्या है? तो सुंदरबन का डेल्टा, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानद से निकलती है, याद रखिए, हिमानद से निकलती है यमुना, याद रखिएगा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमानद से निकलती है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई है 960 किमी, याद रखिएगा, यमुना नदी की लंबाई है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में मिलती है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो इलाहाबाद में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? कोसी को, याद रखिएगा, अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था कोसी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी, याद रखिएगा, सबसे अधिक पथ परिवर्तन वाली करने नदी है कोसी। बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, याद रखिएगा, बंगाल का सुख किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं सरस्वती से, याद रखिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल सरस्वती से, श्रावती से, याद रखिएगा, साबरमती से, सॉरी, साबरमती से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, बिहार नदी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किमी, याद रखिएगा, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किमी। नेक्स्ट है, अब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चीमा युंग दुंग हिमनद से निकलती है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सांगपो। एशिया का सबसे बड़ा नदी मांजुली किस नदी पर है? ये मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा, नर्मदा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एनटीपीसी और सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, एसएससी जीडी, ये टॉपिक से यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ से है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किमी, याद रखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किमी। और चंबल नदी की 960 किमी, याद रखिएगा, और गंगा नदी की 2501, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी, यानी रेफ्ट वैली कहा जाता है उसे, याद रखिएगा, भ्रंश घाटी। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी कहां गिरती है? नर्मदा नदी कहां गिरती है? तो खंपात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा सीढ़ी से, याद रखिएगा, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा सीढ़ी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 700 किमी, याद रखिएगा, ताप्ती नदी की लंबाई। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से, याद रखिएगा, विभ्रंश घाटी से गुजरती है, विभ्रंश घाटी से ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का मुहाना कहां बनाती है? सूरत के शहर के नीचे, याद रखिएगा, ताप्ती नदी मुहाना कहां बनाती है? सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहां से निकलती है? शिवमोगा जिला कर्नाटक से, याद रखिएगा, शिवमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है शरावती नदी। गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये शरावती नदी कर्नाटक में, याद रखिएगा, जोग या गरसोप्पा, शरावती नदी कर्नाटक में।
भारत भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। याद रखिएगा, लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में। याद रखिएगा, लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो खम्पात की खाड़ी में। याद रखिएगा, साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खम्पात की खाड़ी में। बानस नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है बानस नदी। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खम्पात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूरब की ओर बहने वाली नदियां। अब देखते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियां। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। याद रखिए, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी भारत एवं प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। याद रखिएगा, दक्षिणी भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है वृद्ध गंगा नदी के नाम से। बेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। बेन गंगा और पेन गंगा, याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी सीढ़ी से। याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी सीढ़ी से निकलती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा के नाम से फिर से जाना जाता है ये कावेरी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। याद रखिएगा, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट, पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच है पेन्नार। याद रखिएगा, पेन्नार बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के बेसिन से निकलती है महानदी। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है गंगा को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। याद रखिएगा, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ये हुगली की। याद रखिएगा, दामोदर किसकी जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं? ये सतलज का। याद रखिएगा, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं? सतलज का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी पर। याद रखिएगा, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। याद रखिएगा, जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। याद रखिएगा, जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात एना। याद रखिए, एना है ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर। याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ स्थित है? रांची के पास झारखंड में है। याद रखिएगा, हुंडरू। चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। याद रखिएगा। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात।
शिव सामुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। शिव सामुद्रम जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में, याद रखिएगा। और जल विद्युत परियोजना भी कर्नाटक में स्थित है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर, याद रखिएगा। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, याद रखिएगा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? राजस्थान में, राजस्थान में है चूलिया, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है शंख नदी पर, याद रखिएगा। सडानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, याद रखिएगा। गौतम धारा जोहानहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रारू नदी पर स्थित है, याद रखिए। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है गौतम धारा। येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो येना नदी पर है, याद रखिएगा। येना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? सॉरी, महाबलेश्वर, याद रखिएगा। येना जलप्रपात है महाबलेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी में, याद रखिएगा। पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी में। पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर है स्थित है? तो यह पाईकारा नदी पर, याद रखिएगा। दो टॉपिक्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अपना लास्ट टॉपिक है अब भारत की प्रमुख झीलें, याद रखिएगा। नदी में करवा चुका हूं आपको प्रमुख जलप्रपात, और प्रमुख झीलें अब करवाने वाला हूं, जो कि लास्ट टॉपिक है अपना। पहला क्वेश्चन रहा अपने सामने, बूलर झील किस राज्य में स्थित है? बूलर झील है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। बूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? उकाई झील है गुजरात में, याद रखिएगा। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। उकाई झील किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित झील है उकाई झील। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई झील। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है गोविंद सागर झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर, याद रखिएगा। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? मजरा नदी आंध्र प्रदेश पे, मंजरा नदी पर आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? मानव निर्मित, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई? रिहंद नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, याद रखिएगा। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में लोकटक झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तो ये है चंबल नदी पर, याद रखिएगा। राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? चंबल नदी पर। पूर्वांचल राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, याद रखिएगा। पूर्वांचल राज्यों में लोकटक झील है। कीविल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में, याद रखिएगा। ये चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में, याद रखिएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है चिल्का झील, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा है, याद रखिएगा। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, याद रखिएगा। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिल्का झील भारत में उड़ीसा राज्य में महानदी मोहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है, याद रखिएगा। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा।
पुल्लीकट झील किस प्रकार की झील है? लेगुन झील है, याद रखिएगा, लेगुन झील है, पुल्लीकट झील है, लेगुन झील। श्रीहरिकोटा किस झील में स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में, याद रखिएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर, याद रखिएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है, याद रखिएगा। बेमनोद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। बेमनोद है केरल के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेमनोद झील कौन से द्वीप पे स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर, याद रखिएगा, वेलिंगटन द्वीप पर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मानवाज NH-47 है, किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन पर स्थित है, याद रखिएगा। अष्टमुंडी झील केरल में किस प्रकार की झील है? लेगुन झील है, याद रखिएगा, अष्टमुंडी। नेक्स्ट है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील, याद रखिएगा। इसका नाम उल्का पिंड गिरने से बनी एकमात्र झील है, याद रखिएगा। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोमुलामू झील है, याद रखिए, सिक्किम में स्थित है चोलामू झील, सिक्किम में। इंपोर्टेंट को देख लेते हैं झीलें। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो बूलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखिएगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सामर झील है, राजस्थान में, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है। पूर्वांचल राज्य मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, मणिपुर। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, सिक्किम में, याद रखिएगा। भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील, याद रखिएगा। भारत की लोनार झील है क्रेटर झील। चोमुलगमा झील किस नदी का उद्गम होता है? तो ये तिस्ता नदी का है, याद रखिएगा, तिस्ता नदी का। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में डल झील। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान में पुष्कर झील। अब बढ़ते हैं आगे। सामर झील किस राज्य में स्थित है? सामर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, सामर झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, याद रखिएगा। लूनक सागर और पंचभद्रा और डीडीवाना राजस्थान में कैसी पानी की झीलें हैं? खारे पानी की, याद रखिए, खारे पानी की झीलें हैं। उदय सागर, पिछोला, जयसामंद और राजसामंद झीलें किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। उदय सागर, पिछोला, जयसामंद, राजसामंद झीलें किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। ओस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है? ओस्मान सागर है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ओस्मान सागर झील है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलहार झील। फुलहार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में फुलहार झील, याद रखिएगा, फुलहार झील। कोलूर झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कोलूर झील, याद रखिएगा। पेनगोंगसो झील कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल झील कहाँ स्थित है? भीमताल झील है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है। इसमें निम्न में कौन सा सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलूर झील है आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, कोलूर झील है आंध्र प्रदेश में, यह सम्मिलित है। बाकी लोनार झील है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपना किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों को संचालन से होता है? विवर्तनिक झीलें, याद रखिएगा। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचालन से होता है? विवर्तनिक झीलें। बूलर झील उदाहरण है विवर्तनिक झील का, याद रखिएगा, विवर्तनिक झील का। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? ये वायुक्रिया द्वारा निर्मित। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? वायुक्रिया द्वारा निर्मित, याद रखिएगा। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचियांताल, याद रखिएगा, नौकुचियांताल, याद रखिएगा। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है ये नौकुचियांताल, याद रखिएगा।
तो ये 3 टॉपिक्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, 3 पहले कंप्लीट कराता हूँ, तो टोटल 6 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। और भी जितने टॉपिक्स होंगे आपको पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कराने वाला हूँ, जो कि आपकी पैट, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, इसमें कितने क्वेश्चन कर पाए कमेंट के माध्यम में मुझे जरूर बताएं। और जैसे कि बार बार कहता हूं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए एग्जाम की पाठशाला को जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दी है पहले से, पूरी बुक है, तो आप वहां से आके देख सकते हैं इसका पीडीएफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।